और उसी रात जब हम असामान्य रूप से साफ आसमान के नीचे आगे बढ़ रहे थे, मैंने परिदृश्य में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। जंगल कम घना होता जा रहा था और कभी कभी हम पेड़ों की चोटियों के बीच तारे देख सकते थे। और मेरा दिल धड़क उठा जब एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैंने कुछ ही दूरी पर रोशनी देखी जो एक गांव की तरह दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ हमें सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन हमारे भागने के 10वें दिन जब मुझे लगा कि हम सबसे बुरे दौर से अब निकल ही चुके हैं, हमें शायद सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। इब्राहिम में गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण दिखने लगे। उसके होंठ फट गए, उसकी आंखें धंस गई, वह बिना आंसू बहाए रो रहा था। हमें जो थोड़ा पानी मिला वह उसे जिंदा रखने के लिए मुश्किल से ही काफी था। उस दोपहर जब मैं पानी के किसी स्रोत की तलाश में बेचैन थी, मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। दूर से मोटरसाइकिलों की इंजन की आवाज आ रही थी। मैं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। बोको हराम के गश्ती दल जंगल में मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं भगोड़ों की तलाश करने के लिए। सो जल्दी से मैं एक घनी झाड़ी के नीचे छिप गई। हालांकि कांटों से होने वाला दर्द नगण्य था पकड़े जाने के डर की तुलना में, और उनके मोटरसाइकिल इतने करीब आ गए कि मैं देख सकती थी। मैंने पत्तियों के बीच से 3 हथियारबंद मिलिशिया लोगों को हमारे छिपने की जगह से 10 मीटर से भी कम दूरी पर देखा। मुझे पता है कि आसपास में ईसाई छिपे हुए हैं, उनमें से एक ने कहा। वे शिकारी की तरह हवा सूंघ रहे थे। मैं उनकी गंध सूंघ सकती थी और उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इलाके की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हर बार जब वे करीब आते तो मैं अपनी सांस रोक लेती। इब्राहिम चमत्कारिक रूप से चुप रहा, जैसे कि वह सहज रूप से खतरे को समझ गया हो। और जब उनमें से एक इतना करीब आया कि मैं उसके जूते अपने चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर देख सकती थी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भजन संहिता 91 का पाठ किया। वह जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। और उसी क्षण अचानक एक दुर्घटना ने जंगल को हिला दिया। बिजली की चमक और बारिश शुरू हो गई और मिलिशिया के लोग गाली देते हुए अपनी मोटरसाइकिलों की ओर भागे। हालांकि आतंकवादियों ने कुत्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस रात में हुई बारिश ने न केवल हमारी गंध और पैरों के निशान मिटा दिए, बल्कि हमें वह पानी भी मुहैया कराया जिसकी हमें बेहद जरूरत थी। लेकिन अगले दिन तक मेरे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मेरे लिए हर कदम विशुद्ध इच्छा शक्ति का अभ्यास था और मैंने अपनी पोशाक की पट्टियों से जो तत्कालिक जूते बनाए थे वे भी टूट रहे थे और मेरे पैरों से लगातार खून बह रहा था। इब्राहिम ने चमत्कारिक रूप से हमारी निराशाजनक स्थिति के लिए मुझसे बेहतर तरीके से खुद को ढाल लिया था। उसकी छोटी आंखें जंगल को जिज्ञासा से देख रही थी, जो अन्य परिस्थितियों में दिल को छू लेने वाली होती। और जब यह मुठभेड़ हुई तब दोपहर का समय था, जिसे याद करके आज भी मैं सिहर उठती हूँ। हम एक छोटे से मैदान में आराम करने के लिए रुके थे जब एक बूढ़ी औरत हमारे सामने आई। उसकी उपस्थिति इतनी अप्रत्याशित थी, उस खतरनाक जंगल के बीच में इतनी बेमेल, कि एक पल के लिए मुझे लगा कि वह एक और मति भ्रम है। महिला ने एक पारंपरिक हौसा अंगरखा पहना था, जिसके साथ एक स्कार्फ था जिसने आंशिक रूप से उसका चेहरा ढका हुआ था। बिना एक शब्द कहे वह हमारे पास आई और मेरे बगल में ताजे पानी से भरा एक लौकी रख दिया। फिर उसने पूर्व की ओर इशारा किया। भोर होने तक उसी रास्ते पर चलते रहो, उसने आखिरकार हौसा में कहा। उसकी आवाज उसकी स्पष्ट कमजोरी के लिए आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। तुम्हें सीमा तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। मैं उसे पूछना चाहती थी कि वह कौन है, वह वहां कैसे पहुंची, वह हमारी मदद क्यों कर रही है, लेकिन दूर से आई एक आवाज ने उसे सचेत कर दिया। आश्चर्यजनक चपलता के साथ वह वनस्पति में गायब हो गई और कभी दिखाई नहीं दी। यह घटना कई लोगों को अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन मेरे लिए इस बात का सबूत है कि कैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को सबसे हताश क्षणों में अपने लोगों के पास भेजते हैं। और उसने हमारे लिए जो पानी छोड़ा था उसका स्वाद मेरे द्वारा पहले कभी चखे गए किसी भी पानी से अलग था। मीठा, ताजा, स्फूर्तिदायक। इब्राहिम ने उत्सुकता से पिया और मैंने आगे की यात्रा के लिए जो कुछ बचा था उसे अपने साथ ले लिया और उसके निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। उस रात जंगल और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण लगने लगा। रात की आवाजें ज्यादा तीव्र थी, मानो प्रकृति खुद हमें एक आखिरी बार परखना चाहती थी। सांप बार बार हमारे रास्ते को परेशान करने वाले तरीके से पार कर रहे थे। 2 मौकों पर मोटरसाइकिलों जैसी आवाज वाली दूर की गर्जना
उन्होंने हमें छिपने पर मजबूर कर दिया। डर था कि वे बोको हराम दल के लोग हो सकते हैं। और इब्राहिम रोने लगा क्योंकि भूख, थकावट और डर ने आखिरकार उस पर काबू पा लिया था। इस डर से कि उसकी सिसकियां हमें बेनकाब कर देगी, मैंने वही किया जो मैं सोच सकती थी। मैंने उसके लिए धीरे से भजन संहिता 23 को गाना शुरू किया, वही जिसे उसके पिता ने उसे सुलाने के लिए कई बार गाया था। और जैसे ही मैंने इसे गाया, एक चमत्कार हुआ। इब्राहिम तुरंत शांत हो गया और एक हल्की बारिश गिरने लगी, मानो आकाश खुद हमारे गीत में शामिल हो गया हो। यह वही बारिश थी जिसने कुछ दिन पहले उसके बुखार को कम किया था और अब स्वतंत्रता की हमारी यात्रा पर अंतिम आशीर्वाद के रूप में लौट रही थी। जब मैंने हफ्तों में पहली बार स्नान किया, पानी खून और गंदगी से लाल हो गया, लेकिन मेरी आत्मा साफ थी, क्योंकि उस रात उस शुद्ध करने वाली बारिश के तहत मुझे पता था कि हम बच जाएंगे। और उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत का वादा मेरे दिल में एक पूरी हुई भविष्यवाणी की ताकत के साथ गूंज उठी। और 10वें दिन की सुबह समविसा जंगल की घनी वनस्पति धीरे धीरे एक अधिक खुले सवाना में बदल गई। इब्राहिम पिछले रात रोने से थक गया था, मेरी पीठ से लिपटा हुआ गहरी नींद में सो गया। उसका छोटा शरीर कई दिनों तक अपर्याप्त भोजन के बाद इतना हल्का था कि जब भी मैं उसे छूती तो मेरा दिल दहल जाता था। तभी मैंने वह आवाज़ सुनी जो हमारे भागने में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह पत्तियों पर बारिश की कभी कभार टपकने वाली बूंदें या एक संकरी धारा की कलकल नहीं, बल्कि एक नदी की अचूक आवाज़। यतजेरम नदी, जो कि नाइजीरिया और कैमरून के बीच प्राकृतिक सीमा को चिन्हित करती है। मेरे पिता ने मुझे बचपन में इसके बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें कभी भागने की ज़रूरत पड़े, यतजेरम की तलाश करो और उसके उत्तर की ओर जाओ और तुम्हें शरण मिलेगी। लेकिन जब मैं सावधानी से उस नदी के किनारे पहुंची, उसका दृश्य आशाजनक और भयावह दोनों ही, जो कि कैमरून की धरती पर पैर रखने से पहले अंतिम महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करती थी। कई घंटों मैं नदी के किनारे की झाड़ियों के बीच छिपी रही, दोनों किनारों का बेताबी से अध्ययन कर रही थी। कोई भी हलचल, मानव उपस्थिति का कोई भी संकेत, इसका मतलब हो सकता था कि हम आज़ादी से बस कुछ ही मीटर दूर हैं। लेकिन जीवित रहने के दिनों में तीक्ष्ण हुई मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे क्रॉसिंग पर उपस्थित होने के लिए रात होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी। अब केवल पीछे मुड़कर देखने पर ही स्पष्टता मिलती है। मैं देख सकती हूँ कि प्रतीक्षा करने का मेरा निर्णय ईश्वरीय कृपा थी। दोपहर के मध्य में जब इब्राहिम झपकी ले रहा था और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ पत्ते चबा रही थी, मैंने एक जानी पहचानी और डरावनी आवाज़ें सुनी। मोटरसाइकिलों की गर्जना। मैंने खुद को नरकटों के बीच और भी गहराई में डुबो लिया जब मैंने बोको हराम के गश्ती दल को भारी हथियार से नदी के नाइजीरियाई तट पर धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए देखा। उनकी आंखें पानी और विपरीत किनारे की छानबीन कर रही थी। ये ईसाई कुत्ते हमेशा यहाँ से पार करने की कोशिश करते हैं, मैंने उनमें से एक को कहते सुना। कमांडर का कहना है कि हमें दिन रात नदी पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जब रात हुआ, मैंने अपना साहस जुटाकर नदी को पार करने का संकल्प लिया। लेकिन मेरे पैरों को ढकने वाले ठंडे पानी की पहली अनुभूति एक झटका था। नदी, जो किनारे से कोमल लग रही थी, अब अपना असली स्वरूप प्रकट कर रही थी। धारा ने मेरे पैरों को कपटी बल से खींचा और दूसरी ओर इब्राहिम हलचल और ठंड से जाग गया और खतरनाक तरीके से छटपटाने लगा। लेकिन मैं बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ी। मेरे हर कदम संतुलन और धारा के बीच एक समझौता था। और नदी के आधे रास्ते पर, उस बिंदु पर जहां पानी मेरी छाती तक पहुंच गई, तब वह क्षण घटित हुआ जो आज भी मेरे लिए बुरे सपने जैसा है। मेरा दाहिना पैर अचानक नदी के तल में एक छिपे हुए छेद में धंस गया और एक भयानक क्षण के लिए इब्राहिम और मैं दोनों ही डूब गए। ठंडे पानी ने हमें घेर लिया और पानी के नीचे के अंधेरे में मुझे लगा कि जिस जीवन की रक्षा के लिए मैंने इतना लड़ाई लड़ी थी, वह मेरी उंगलियों से फिसल रहा है। इस तरह यह अगले कुछ समय तक जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष था, क्योंकि मेरे पैर अब सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे थे। वे ठंड से सुन्न हो गए थे और इब्राहिम बेसुध होकर रोया। उसकी सिसकियां लगातार खतरा पैदा कर रही थी। और फिर भी हर कदम के साथ हम कैमरून के तट के करीब पहुंच रहे थे
और विपरीत तट पर पहुंचते ही मैं कैमरून की धरती पर घुटनों के बल गिर पड़ी और 10 दिनों में पहली बार मैं बिना अपने आंसू रोके रो पाई। वे दुख के आंसू नहीं थे, यद्यपि यूसुफ के लिए दर्द अभी भी मुझे अंदर से चीर रहा था, लेकिन वे राहत के आंसू थे, कृतज्ञता के, असंभव से बच निकलने की अजीब भावना के आंसू थे। हालांकि यह राहत अल्पकालिक थी। मेरे पैर जो कई दिनों तक प्रतिकूल इलाकों में चलते रहते थे, अब अंगारों की तरह जल रहे थे। खुले घाव लगातार दूषित पानी और गंदगी के संपर्क में आने से गंभीर रूप से संक्रमित हो गए थे। कैमरून की धरती पर हर कदम पीड़ा का एक नया रूप था। दोपहर के मध्य तक संक्रमण ने खुद को बुखार के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। मेरी दृष्टि कभी कभी धुंधली हो जाती थी और इब्राहिम ने मेरी कमजोरी को महसूस किया और फिर से रोने लगा। एक हताश चीख जिसे शांत करने की मुझ में अब ताकत नहीं थी, लेकिन यह उसका रोना ही था जिसने आखिरकार हमें बचाया। सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर फुलानी चरवाहों का एक छोटा समूह अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जा रहा था। उन्होंने एक बच्चे की लगातार रोने की आवाज़ें सुनी और उन्होंने मुझे एक पेड़ के नीचे अर्धचेतन अवस्था में पाया, बुखार से बेसुध, और इब्राहिम मेरी छाती से चिपका हुआ था। और उन्होंने मेरी परिस्थिति देखी कि किस तरह मेरे पैरों में संक्रमण था। फिर उन्होंने मुझे शरणार्थी शिविर के डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने मेरा इलाज किया। मैं उन मुस्लिम चरवाहों की मानवता पर आश्चर्यचकित थी कि उन्होंने एक ईसाई महिला और उसके बच्चे के प्रति इतनी दया दिखाई। जोखिम के बावजूद उन्होंने मुझे एक बैलगाड़ी पर बैठाकर इलाज के लिए ले गए। उन्होंने मुझे और इब्राहिम के चेहरे को ढक दिया ताकि हम चिलचिलाती धूप से बच सके, और उन्होंने मुझे पीने के लिए अपने पशुओं का ताज़ा दूध दिया। और हम सभी इब्राहिम की संतान हैं, उनमें से सबसे बड़े ने फुलानी में कहा, एक ऐसी भाषा जिसे मैं आंशिक रूप से समझती थी क्योंकि मैं एक बहुसांस्कृतिक क्षेत्र में पली बढ़ी थी। मुस्लिम या ईसाई, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, हमारे लेबल को नहीं, उन्होंने फिर से दोहराया। सो हमने दिन भर यात्रा की, केवल तब रुके जब अंधेरे के कारण आगे बढ़ना असंभव हो गया और बुखार ने मेरी समझ को धुंधला कर दिया। लेकिन मुझे उस यात्रा के कुछ अंश याद हैं। गाड़ी की लयबद्ध हिलती हुई आवाज़, बैलों की कभी कभार की रंभाहट, अफ्रीकी आकाश में अविश्वसनीय रूप से चमकते सितारे, और सबसे बढ़कर मेरे बगल में शांति से सो रहे इब्राहिम का एहसास। आखिरकार हम सुरक्षित थे और अगले दिन भोर में हम कोलाफटा के बाहरी इलाका में पहुंचे, जो कि हमारे मार्ग पर पहला कैमरूनियन गांव था। वहां चरवाहों ने मुझे कैमरूनियन जेंडरमेरी के गश्ती दल को सौंप दिया, जिनके अधिकारियों ने तुरंत स्थापित प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया। और जब वे मुझे एक सैन्य वाहन में डाल रहे थे जो कि मुझे मिनवावो शरणार्थी शिविर ले जाएगा, मैंने उन चरवाहों को धन्यवाद देने की कोशिश की जिन्होंने हमें बचाया था। और उनमें से सबसे बड़े ने बस सिर हिलाया और कहा, एक दिन जब शांति लौट आएगी तब वापस आओ और हमसे मिलो। तब तक तुम्हारा ईश्वर विदेशी भूमि में तुम्हारी रक्षा करे। सो मिनवावो शरणार्थी शिविर 2013 में स्थापित, जो कि बोको हराम की हिंसा से भागने वाले लोगों को प्राप्त करने के लिए 70,000 से अधिक विस्थापित लोगों के लिए अस्तित्व का एक छोटा सा दुनिया बन गया है, जहां क्लिनिक और अस्थायी रूप से रुकने के लिए जगह भी है। सो जब हम वहां पहुंचे, मुझे काफ़ी तेज बुखार था। मुझे याद है कि कोमल हाथों ने मुझे इब्राहिम से अलग किया था जब मैं हताशा से चिल्ला रही थी। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि वे उसे अस्थायी रूप से बाल देखभाल क्षेत्र में ले जा रहे थे, जबकि मेरा इलाज एक आपात स्थिति के रूप में किया जा रहा था। मुझे यह तीव्र दर्द याद है जब उन्होंने मेरे संक्रमित घावों को साफ किया, एंटीबायोटिक दवा का कड़वा स्वाद, और सबसे बढ़कर वह अत्यधिक राहत जब उन्होंने मेरे बेटे को साफ सुथरा रखा, उसे खाना खिलाया, और पहली बार जब मेरा बच्चा मुस्कुराया। इन सब के बाद हमें एक छोटा सा तंबू दिया गया था, जिसे हमने एक अन्य शरणार्थी परिवार के साथ साझा किया। एक बुजुर्ग विधवा और उसकी 2 किशोर पोतियां जो गोजा गांव से भाग आई थी एक हमले के बाद। हमारे पास खाद्य राशन कम था, लेकिन नियमित चावल, सेम, तेल और कभी कभी सामुदायिक उद्यानों में उगाई जाने वाली कुछ सब्जियां जो शिविर के किनारों पर पनपने लगी थी। शरणार्थी शिविर में बदलते मौसम जीवित रहने की अलग अलग लय निर्धारित करते हैं।
बरसात के मौसम में हम हर जगह घुसने वाली कीचड़ से, टेंटों में होने वाले लीक से और जल जनित बीमारियों से लड़ते हैं। शुष्क मौसम के दौरान धूल और गर्मी हमारे अथक दुश्मन बन जाते हैं। साथ ही पानी की कमी जो हमें भोर से अंतहीन लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर करती है। यहाँ का जीवन आसान नहीं है और मेरे जैसे यहाँ कई महिलाएं हैं जिनके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं और उनकी कहानियाँ भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। और इन्हीं से मिलकर धीरे धीरे मुझे निर्वासन में उद्देश्य की भावना मिली। यहाँ हम सभी शरणार्थी भोर में उठते हैं, पानी के लिए लाइन में लगते हैं और भोजन वितरण में शामिल होते हैं, सामुदायिक परियोजनाओं पर काम करते हैं और रात होते ही परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। और रविवार का दिन हमारे लिए विशेष होता है। हम सभी महिलाएं हमारे सबसे रंगीन हेड स्कार्फ पहनती हैं। बच्चे याद किए गए बाइबल के वचनों का पाठ करते हैं। इस तरह कुछ घंटों के लिए यह जगह शिविर निर्वासन के बजाय उत्साह के स्थल में बदल जाता है। हालांकि मुझे अपने नाइजीरिया की याद आती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की कोई सीमा नहीं है। यह वाक्यांश मैंने विश्वास का एक ऐसा आयाम खोजा है जिसे मैं शांति और सुरक्षा के समय में कभी नहीं जान पाती। मेरी गवाही अद्वितीय नहीं है, यह दुनिया भर के लाखों सताए गए मसीहियों की प्रतिध्वनि है। नाइजीरिया के दूर दराज के गांवों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक, भारत के गांवों से लेकर उत्तर कोरिया की जेलों तक, हम मसीह के शरीर का हिस्सा हैं जो पीड़ित है, लेकिन उस पीड़ा में दिव्य वादों की सच्ची गहराई की खोज होती है। जब मैं संबीसा जंगल में उन रातों को याद करती हूँ जब इब्राहिम मेरे सीने से चिपके हुए डर से कांप रहा था, मुझे केवल आतंक ही याद नहीं है, मुझे वह अकथनीय शांति भी याद है जो कभी कभी अदृश्य आलिंगन की तरह मुझ पर उतर आती थी। मुझे वे सहयोग याद है जिन्होंने हमें एक और दिन जीवित रखा। मुझे एक सुरक्षात्मक उपस्थिति की भावना याद है जो अपरिचित इलाके के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। आज मैं हर मसीहियों से कहना चाहती हूँ कि अगर अपने देश में स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उस स्वतंत्रता को हल्के में ना लें। और हर बार जब आप बिना किसी डर के चर्च की इमारत में प्रवेश करते हैं, हर बार जब आप खुले आम बाइबल ले जाते हैं और हर बार जब आप बिना अपने कंधे पर किसी खतरे को देखे यीशु का नाम लेते हैं तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा बेटा इब्राहिम जल्द ही 4 साल का हो जाएगा। कभी कभी जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ जो बिल्कुल अपने पिता यूसुफ की तरह है, मुझे आश्चर्य होता है कि उसका भविष्य क्या होगा। क्या हम कभी नाइजीरिया लौट पाएंगे? क्या वह एक शरणार्थी के रूप में ही बड़ा होगा जो कभी भी अपने पूर्वजों की भूमि को सही मायने में नहीं जान पाएगा? और क्या उसे भी अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा? मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, लेकिन यह निश्चितता है कि वही परमेश्वर जिसने हमें संबीसा जंगल के माध्यम से मार्गदर्शन किया, वह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। हालांकि मुझे अपने नाइजीरिया की याद आती है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जिसने मुझे मार्च की उस रात से लेकर आज तक सहारा दिया है, वह न केवल पानी पर बल्कि हर परिस्थिति में भी हमारे साथ चलता है। और इसलिए कोई जंगल इतना अंधकार में नहीं है, कोई उत्पीड़न इतना क्रूर नहीं है, कोई भी नुकसान इतना विनाशकारी नहीं है कि यह हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके।